हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल डिफेंस पेंशनर्स। आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी करंट अपडेट न्यूज़ आई है, उसके बारे में आप अपने वीडियो के द्वारा जानकारी दे रहा हूँ। वह क्या है और किस कारण से देरी हो रही है, किस मंत्रालय की भूमिका सही नहीं होने के कारण 8वां वेतन आयोग में देरी हो रही है, सारा जानकारी दूंगा। वेतन आयोग के गठन में सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, किस सब्जेक्ट में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। विषय है वेतन आयोग के गठन में कौन से मंत्रालय और कमेटियां सदस्य चुनेंगे और किस कारण से देरी हो रही है, कौन कौन से मंत्रालय की भूमिका होती है और कौन मंत्रालय पैनल गठित करता है, चेयरमैन का सिलेक्शन किया जाता है और किस कारण से देरी हो रही है, ये सारी जानकारी मैं दूंगा। तो दोस्तों, आप शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा। अधूरा देखने से क्या है, आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी कि किस मंत्रालय का कौन भूमिका है और क्या कौन मंत्रालय भूमिका अदा करता है और किस कारण से देरी हो रही है। वित्त मंत्रालय, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 मंत्रालय का मेन भूमिका है। फर्स्ट है डीओपीटी, जिसको बोलते हैं डिपार्ट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। डीओपीटी का फुल फॉर्म होता है डिपार्ट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जिसको बोलते हैं। दूसरा है आपको गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या है, बजट का प्रावधान करता है। गृह मंत्रालय है जो गृह मंत्रालय के अधीन जो भी आता है उसको कंट्रोलिंग करने के लिए वो भी उसकी भी भूमिका होती है। चौथा है मंत्रिपरिषद, जिसको कैबिनेट पारित करता है कोई भी सब्जेक्ट पर, कोई भी कानून पर, कोई भी आपको सरकारी कर्मचारी को बेनिफिट देने के लिए कैबिनेट द्वारा पारित होता है, लागू होता है। जो लास्ट में क्या है, प्रधानमंत्री फैसला करते हैं और प्रधानमंत्री का साइन होता है। तो मैं आपको 8वें वेतन आयोग के बारे में आपको बता रहा हूं कि लोग इसके बारे में गहराई तक नहीं जानता है कि किस कारण से देरी हो रही है। मेन है इसमें डीओपीटी, डिपार्ट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। जितने भी सरकारी कर्मचारी का पे और पेंशन निर्धारित किया जाता है, पैनल गठित किया जाता है, सदस्य गठित किया जाता है, अपॉइंटमेंट होता है, सारी प्रक्रिया डीओपीटी करता है। और इसमें डीओपीटी की मेन भूमिका में डिले हो रही है इसी कारण से, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट से अभी रेफरेंस नहीं लिया है, स्टेट गवर्नमेंट से भी इनपुट लेना पड़ता है। तो सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद फिर क्या है, सदस्य का सिलेक्शन किया जाएगा, पैनल का, जिसमें चेयरमैन और सदस्य और अपर सचिव। और उस सदस्य को चयन करने के लिए उसकी योग्यता देखा जाता है, एक्सपीरियंस देखा जाता है कि फाइनेंस के बारे में फाइनेंस के वित्त के बारे में इसकी अच्छी अनुभव है कि नहीं। तो सारी योग्यता देखकर ही चेयरमैन का सिलेक्शन किया जाता है, कमेटी और उसके सदस्य का भी सिलेक्शन किया जाता है। इसके बाद मंत्रिपरिषद कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाता है और वहाँ से अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री करता है और कैबिनेट द्वारा पारित होता है। इसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। तो ये सारी प्रक्रिया
डीओपीटी मंत्रालय का है और उस प्रक्रिया में डिले होने के कारण ये सारे प्रस्ताव मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के पास नहीं भेजा गया है। इस कारण से डिले हो रही है। यदि डीओपीटी यदि जल्दी एक्शन लेता उप मंत्रालय और यदि प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद के पास भेजता तो कैबिनेट के पास, तो कैबिनेट द्वारा इसका अप्रूवल मिल करके तब कमेटी गठित होता। तो मेन पॉइंट है मेन मंत्रालय का, डीओपीटी मंत्रालय की डिले और सही समय पर न सदस्य का सिलेक्शन कर रहा है, न चेयरमैन का सिलेक्शन कर रहा है, न अपर सचिव का सिलेक्शन हो रहा है। इस कारण से देरी होने के कारण और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मंत्रालय का है, वित्त मंत्रालय का, जिसमें आपको जो बजट का जो प्रावधान करता है उसकी भूमिका है। जब पारित हो जाएगा तो बजट का प्रावधान करेगा तब लागू होगा। गृह मंत्रालय का भी ये मेन है और मंत्रिपरिषद, ये चारों की भूमिका होती है। तो लोग बोलता है कि किस कारण से देरी हो रहा है। अब देरी होने के कारण है कि उसमें मेन आपको बता रहा हूँ, मेन है आपको डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में सही ढंग से काम नहीं होने पर इस कारण से देरी हो रही है। यदि चेयरमैन और पैनल गठित करके सदस्य को यदि सिलेक्शन करके और यदि मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में जब तक नहीं जाएगा तब तक प्रधानमंत्री और कैबिनेट पारित नहीं होगा और तब तक न पैनल का अंतिम घोषित होगा, न चेयरमैन का सिलेक्शन होगा, न अधिसूचना जारी होगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि कौन कौन डिपार्टमेंट की क्या क्या भूमिका होती है और किस कारण से डिले हो रही है, देरी हो रही है और किस डिपार्टमेंट की मेन भूमिका रोल है और इसी कारण से ये डिले और देरी हो रही है। इसमें मंत्रिपरिषद जब तक प्रधानमंत्री और कैबिनेट में नहीं जाएगा तब तक ये नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट डीओपीटी ही का ही पूरी जिम्मेदारी बनती है। पूरी पे और पेंशन का संशोधन, पे के बारे में जितनी जानकारी, ये सारे डीओपीटी ही आगे मंत्रिपरिषद को और वित्त मंत्रालय के पास भेजता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। इस कारण से देरी हो रही है। इस कारण से कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लोग तो बोलता है कि नहीं, इसमें मंत्रिपरिषद का कि नहीं डिले हो रहा है, चुनाव के कारण कर रहा था। चुनाव प्रधानमंत्री तो घोषणा तो कर दी है, लेकिन मेन जो रोल, जो भूमिका है डीओपीटी का है। डीओपीटी जब तक अपना सदस्य का सिलेक्शन करके और पूरा टीओआर का रेफरेंस लेकर के, इनपुट लेकर के मंत्रिपरिषद को नहीं भेजेगा तब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा, न पैनल गठित होगा, अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। तो इसी कारण से देरी हो रही है। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।